हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल और परिमाप 2D वाला क्वेश्चन। देखिए, वो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक तरीके इसके सीख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए देखिए। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग देखो, वर्ग ऐसे बनता है। देखो इसको चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको चारों भुजाएं बराबर बना देंगे। और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये कोण समकोण होता है, ये कोण भी समकोण होता है, ये भी कोण समकोण होता है, ये भी समकोण। ये चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, ये देखो, मान लो ए बी सी डी। ठीक, तो ए बी भुजा जो है, देखो ये भुजा ए बी भुजा, ए बी बराबर बी सी, ए बी भुजा बी सी और बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और कोण भी चारों समकोण होते हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। ए सी विकर्ण, देखो ए सी विकर्ण होगा, ए सी बराबर विकर्ण बी डी के बराबर होगा, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, आइए अब सूत्र बताते हैं। देखिए सूत्र, वर्ग का सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? परिमाप बटे 4 करेंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण √2 गुणे भुजा, ये सूत्र होता है। और वर्ग की भुजा ज्ञात करने के, वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे √2। ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा √ क्षेत्रफल ये होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 विकर्णों का स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। अब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। ठीक, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, कोष्टक में लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, विकर्ण का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है 7200, तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे 1/2, कोष्टक में लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, बराबर करके लिखेंगे 7200, 7200 इसको लिख लेंगे। अब देखो इसमें गुणा करेंगे, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 0, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 सते 14, ये हो जाएगा। अब देखो विकर्ण स्क्वायर है, विकर्ण बराबर निकालने के लिए क्या होगा? विकर्ण बराबर हो जाएगा, ये कर्णिम हो जाएगा। ठीक है, तो 144/0। ठीक, ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम विकर्ण बराबर लिखेंगे, विकर्ण बराबर लिखेंगे, विकर्ण बराबर 12 बराबर 144, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणे 12। ठीक, और ये 100 बचा, 10 गुणे 10, ये हो गया। अब देखो 12 का वर्ग, 12 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लेंगे। ठीक, फिर 10 2 बार है, उसको एक बार बाहर निकाल लेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, 12 दहम्मा 120, विकर्ण आया 120। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी सूत्र पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र होता है। तो क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, इसकी लंबाई दिया है a + b ने, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सूत्र में तोड़ेंगे, तो देखो a बराबर करके लिखेंगे 1/2 a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2ab, ये हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर करके 1/2 a स्क्वायर + b स्क्वायर। देखो इससे 2 से, इसमें सब में गुणा है तो इसमें कट सकता है ना, तो प्लस 1/2 का गुणा होगा, 2 2 कट जाएगा, केवल ए बी केवल बचेगा। ठीक है, देखो 1/2 a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 16x² + 8x + 1 वर्ग इकाई है तो पार्क की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ ए भुजा है तो ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 16x² + 8x + 1। ठीक, ये 16x² + 8x + 1 ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4x + 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखो इसका स्क्वायर बराबर है 1/2 है, यहाँ 4x + 1/2 है ना, तो घात बराबर है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 4x + 1। ये इसकी पार्क की लंबाई क्या होगी 4x + 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है। तो 18 सेंटीमीटर भुजा दिया है, तो वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है। देखो 18 सेंटीमीटर का एक हम वर्ग बनाएंगे। ठीक, 18 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इसकी भुजा 18 है, इसकी भुजा भी 18 है, इसकी भी भुजा 18 है, इसकी भुजा 18 है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो कह रहा है कि अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है। देखो इसकी और इसकी कहीं केंद्र होगा, यहाँ से आधा पे कहीं इसको मान लेंगे, इसके 9 पे इसको एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, एक इसको छूता हुआ यहाँ से ऐसे एक ऐसे मध्य में एक वृत्त बनेगा। ठीक है, ये गोला होगा जब वर्ग होगा। ठीक, हम ऐसे बना ले रहे हैं समझाने के लिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो होती है इसे त्रिज्या बोलते हैं, तो हमें त्रिज्या चाहिए। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक 9 होगा, आधा होगा, 9 दूनी 18, r बराबर 9 हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ 9 त्रिज्या निकल जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, लिखेंगे πr²। ठीक, πr², r बराबर 9 है तो यहाँ r बराबर 9 लिखेंगे, पाई बराबर 9 का स्क्वायर, यहाँ गुणे का चिन्ह है, 9 9 81 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 81 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 81 पाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है तब क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ चाहे भुजा स्क्वायर लिख लेंगे, भुजा का स्क्वायर ये सूत्र होता है। तो भुजा गुणे भुजा 2 बार है, तो ये देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा में 4% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल 2 बार होता है भुजा गुणे भुजा। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं पहले 10%। ठीक, 10% में 40 का वृद्धि करेंगे, 10 गुणे 40% इसका निकाल लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 4, 10 में 4 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 14। एक भुजा आ गई और दूसरी भुजा भी 10 से 14 हो जाएगी। 2 बार स्क्वायर है इसलिए 2 बार, अगर 3 बार भुजा होती, 3 क्यूब होता तो 3 बार हम गुणा करते। अब देखो 10 दहम्मा इसका गुणा करेंगे, 10 दहम्मा 100, 14 14 हम में 196। तो देखो 100 से कितने की वृद्धि हो रही है 96 की वृद्धि हो रही है, 96%। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल के दुगुना है। तो देखिए एक वर्ग है, एक वर्ग यहाँ हम बनाते हैं। देखो एक वर्ग इसे मान लो। ठीक, ये वर्ग है, इसकी भुजा ए है, ये इसकी भुजा ए है, ये इसकी भुजा, चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं। और विकर्ण निकालने के लिए क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लिखें लंब स्क्वायर। इसको मान लो ये लंब है, ए स्क्वायर धन आधार स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2a स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण बराबर आएगा, कर्ण बराबर लिखेंगे स्क्वायर से ये कर्ण बाहर निकल जाएगा, a√2 हो जाएगा। ठीक, ये a√2 विकर्ण आ गया a√2। ठीक, a√2 आ जाना विकर्ण।
तो इसके विकर्ण बराबर दिया है 4√2, तो हम लिखेंगे विकर्ण ये है, तो a√2 बराबर लिखेंगे 4√2। ठीक, ये √2 से ये √2 कट गया, a बराबर आया 4 सेंटीमीटर। एक भुजा ये आई, तो कह रहा है दूसरे वर्ग के विकर्ण मुझे दूसरे वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो कह रहा है जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल a बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो ये सेमी में है ना, ये सेमी में है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ये प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 चौक 16। ठीक, ये प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल आया 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 सेंटीमीटर गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि अब प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, मतलब जो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल है द्वितीय वाला जो विकर्ण आएगा इसके क्षेत्रफल के दुगुना होगा, दूसरा वाला हो जाएगा। देखो दूसरे वाले का यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दुगना कह रहा है, दोगुना ना 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 32 हो जाएगा, ये 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर होता है, 1/2 विकर्ण स्क्वायर ये होता है। तो क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल कितना है 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 बराबर 1/2 विकर्ण, यहाँ लिखेंगे विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे विकर्ण स्क्वायर ये हो गया। अब देखो इसका गुणा कर देंगे, 32 दूना 64 हो जाएगा, तो आ जाएगा विकर्ण बराबर ये 64 हो जाएगा, इधर से विकर्ण का स्क्वायर हटेगा तो ये कर्ण हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ठीक, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल विकर्ण के लेंगे, विकर्ण बराबर लिखेंगे 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।